Iron Man sucks. Why would you say something so controversial yet so brave? तो बात करते हैं सबसे बेस्ट बैटमैन की मूवीज से। और नहीं, ये माइकल कीटन का बैटमैन बिल्कुल नहीं है, जबकि उसका गॉथम बेस्ट था। और नहीं, ये क्रिश्चियन बेल का बैटमैन भी नहीं है जिसने हमें बेस्ट मूवीज दी। और नहीं, ये रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन भी नहीं है, जबकि वो कॉमिक्स के सबसे आसपास था। और ना ही ये बेन एफ्लेक का पनिशर है, मेरा मतलब आधा बैटमैन आधा पनिशर है, जिसके फाइट सीन एपिक थे। पर ये वो है जिसने बैटमैन मूवीज में एक चेंज लाया और कॉमिक्स को फाइनली अडॉप्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ लीगो बैटमैन की। अब क्योंकि ये कॉमेडी सैटायर मूवी थी, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये बैटमैन का असली चेहरा दिखाता है। पर सच बताऊं तो गेम्स वाले बैटमैन के अलावा मूवीज में कोई भी बैटमैन ने अब तक प्रॉपर कॉमिक वाला बैटमैन प्ले नहीं किया। पर लीगो बैटमैन ने कुछ ऐसा किया जो आज हर बैटमैन फैन जो कभी बैटमैन को कॉमेडी मूवी में नहीं देखना चाहता था, वो भी इसका फैन है। और मेरा मतलब इस बैटमैन का पासवर्ड ही आयरन मैन सक्स है। If anybody has black parts, I need them, okay? I only work in black. And sometimes very, very dark gray. बेसिकली ये बैटमैन एक्चुअल बैटमैन की जो दूसरी पर्सनैलिटी थी जिसे वो छुपा के रखता था, यानी हमेशा सेवेज बनना उसे परमानेंट बना देता। तो आओ आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये मूवी शुरू होने पे हमें वही हमेशा वाली बैटमैन की कहानी नहीं बताती। मतलब ये शुरू के कुछ मिनट्स में ही हमें पूरी गॉथम सिटी से मिलवा देती है और उन्हीं कुछ मिनट्स में ये हमें बैटमैन के सारे विलेन से भी मिलवा देती है। और जब मैंने सारे बोला, मतलब सारे जिनका कभी लोगों ने नाम भी नहीं सुना वो भी। और बैटमैन उन सबको स्टार्टिंग में ही हरा देता है। मतलब ये फिल्म बता देती है मुंह पे कि ना बेटा, ये ओरिजिन स्टोरी नहीं है। तो अगर तुम बस बैटमैन की मूवीज देख के बड़े हुए हो, कभी कार्टून या कॉमिक्स को हाथ नहीं लगाया, तो तुम बहुत कुछ मिस करने वाले हो एंटरटेनमेंट को छोड़ के। और पता है ये मूवी ये सब क्यों करती है? क्योंकि बाकी बैटमैन मूवीज से अलग, जहां हम एक्शन, मिस्ट्री या स्टोरी पे ध्यान देते हैं, ये बैटमैन की इमोशनल साइड पे ध्यान देती है कि कैसे बिना विलेंस के बैटमैन कुछ नहीं है और बैटमैन के बिना ब्रूस बस एक अकेला इंसान है जिसके पास ना कोई प्यार करने को है, ना ही कोई दोस्त कहलाने को। और वो अपने इमोशंस इतने दबा चुका है कि अकेले रहने का मतलब है उन सबसे डील करना जो हमारे लिए भी रिलेटेबल हो सकता है। प्रॉब्लम्स तब तक हमें इमोशनली हर्ट नहीं कर सकती जब तक हम खुद को किसी काम में बिजी रखते हैं, पर काम खत्म होते ही ये चीजें हमें अंदर से खाने लगती हैं। I'm a night-stalking, crime-fighting vigilante. I don't feel anything emotionally except for rage. और फिर ये मूवी हमें वो देती है जो और किसी बैटमैन मूवी ने अच्छी तरह नहीं दिया। बैटमैन क्यों फैमिली कैरेक्टर है। मूवीज ने ये चीज लोगों के दिमाग में बैठा दी कि बैटमैन अकेलेपन की पहचान है, पर उसकी बैट फैमिली और जस्टिस लीग को देखो तो वो अलोन रहता है, लोनली नहीं। और ये मूवी उसका हल ढूंढती है रॉबिन को पिक्चर में लाके। और बैटमैन को फादर बनने जैसा फील होता है उस रॉबिन के साथ। पर यहाँ बैटमैन ही नहीं, जोकर के भी इमोशंस दिखाए जाते हैं कि वो भी अकेला एक मॉन्स्टर ही है बिना बैटमैन के। तो जोकर की दुनिया खत्म हो जाती है जब बैटमैन उसे मना कर देता है कि उसकी कोई औकात भी है। तो जोकर फिर अपनी अलग टीम बनाता है जिससे वो उस दुनिया को ही खत्म कर दे जिसमें उसका कोई नहीं। और वैसे जोकर की टीम में जो कैरेक्टर होते हैं वो डीसी के थे भी नहीं, लेकिन लीगो मूवीज देखने का यही तो मजा है, फ्री का क्रॉसओवर मिल जाता है। और ये फाइट एपिक थी, पर इसका मेन पॉइंट था बैटमैन का फाइनली खुद को एक्सेप्ट करना कि वो अकेला ही रहेगा जब तक वो अपना दरवाजा बंद करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली कब से दरवाजा खटखटा रही है तो वो दरवाजा खोलता है लड़ाई के बीच में। और इससे ना सिर्फ हीरोज पर विलन्स भी बैटमैन की लाइफ का पार्ट बनते हैं। मतलब इस मूवी को इस तरह बनाया गया है कि देखने वाला जानता है कि ये कॉमेडी पैरोडी है, पर ये बैटमैन की स्टोरी की आत्मा को परफेक्टली कैप्चर करती है और हमें वो देती है जो बैटमैन फैंस को मूवीज में कभी नहीं मिला। ये मूवी एक तरह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 की तरह समझो, जहां जोक है, कॉमेडी है, पर इमोशन और दिल सही जगह पे है कि तुम सीन्स को महसूस करके बैट फैमिली का पार्ट बन जाओगे। और इसीलिए हमें इसका पार्ट 2 चाहिए। तो हाँ, ये एक परफेक्ट बैटमैन मूवी है। और अगर डीसी को वो कॉमिक और कार्टून वाली फील लाइव एक्शन में लानी है तो बस इस मूवी से 90% कॉमेडी हटा दो, पर दिल, इमोशन, कॉमिक अडॉप्टेशन वही रहने दो, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, हमें लाइव एक्शन में प्रॉपर बैटमैन मूवी चाहिए। I was afraid of feeling the pain you feel when you lose someone close to you. Mi hijo. It's Spanish.
for son. बाकी अगर किसी को ये मूवी देखनी है और अब तक नहीं देखी तो तुम द लीगो मूवी और द लीगो मूवी 2 इससे पहले देख सकते हो। बैटमैन उन मूवीज का भी पार्ट है और दोनों अच्छी मूवीज हैं, फिर तुम दी बैटमैन देख सकते हो। बाकी तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो का फेवरेट वर्जन कौन सा है कॉमिक्स के बाहर जरूर बताना। अगर मैं कहूँ तो मेरा है स्पाइडरमैन और उसका मेरा फेवरेट वर्जन है मार्वल स्पाइडरमैन में, जिसका पार्ट 2 आने वाला है। तो उस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।